कानपुर की ठंडी रात में गंगा के किनारे बने पुराने मकान नंबर 312 से पुलिस को एक कॉल मिली। कॉल करने वाले की आवाज कांप रही थी। सर, यहाँ एक लाश है और मुझे लगता है मैंने ही मारा है। फोन काटते ही इंस्पेक्टर आदित्य शेखर को झटका लगा। अपराध की दुनिया में उसने बहुत कुछ देखा था, लेकिन मुझे लगता है मैंने मारा है, यह वाक्य अजीब था। या तो सामने वाला बहुत चालाक था या फिर बहुत टूटा हुआ। सुबह 3 बजे पुलिस 3 मकान पहुंची। कमरे में एक 35 वर्षीय व्यक्ति की लाश पड़ी थी, नाम राहुल वर्मा। सिर पर भारी वस्तु से वार के निशान थे। खून सूख चुका था। कमरे में कोई तोड़फोड़ नहीं थी, जैसे अचानक नहीं बल्कि सोच समझकर किया गया हो। कोने में कुर्सी पर बैठा था कॉल करने वाला अमित मिश्रा, उम्र 34, पेशे से कॉरपोरेट काउंसलर। अमित की आंखें लाल थीं, लेकिन चेहरे पर डर कम और भ्रम ज्यादा था। तुमने मारा? इंस्पेक्टर ने सीधा सवाल किया। अमित ने सिर पकड़ लिया। मुझे याद नहीं, पर सबूत सब मेरे खिलाफ हैं। पूछताछ के दौरान पता चला कि अमित डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर (DID) से पीड़ित था, एक ऐसा मानसिक रोग जिसमें व्यक्ति के भीतर कई व्यक्तित्व बन जाते हैं। अमित बोला, सर, मुझे ब्लैकआउट होते हैं। कई बार घंटों याद नहीं रहता मैं क्या करता हूँ। राहुल उसका बचपन का दोस्त था। दोनों एक ही अनाथालय में पले थे। यहीं से कहानी मनोवैज्ञानिक मोड़ लेती है। राहुल दबंग था, अमित शांत डरपोक। राहुल अक्सर उसे मारता, तंग करता और बाकी बच्चों के सामने अपमानित करता। एक दिन अमित ने शिकायत की। उसी रात उसे स्टोर रूम में बंद कर दिया गया। अंधेरा, चूहे और चीखें जो किसी ने नहीं सुनी। यही अमित के दिमाग में एक दूसरा मैं जन्मा। अर्जुन, निडर, आक्रामक, बदला लेने वाला। इंस्पेक्टर आदित्य को शक था कि यह साधारण हत्या नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती थी मौत रात 11 से 12 के बीच हुई, लेकिन अमित का कहना था कि उस समय वह घर पर अकेला सो रहा था। मोबाइल लोकेशन राहुल के घर के पास। सीसीटीवी धुंधली फुटेज में अमित जैसा ही कोई व्यक्ति। सबूत साफ थे, पर अपराध बोध नहीं। जेल की कोठरी में अमित से बात करते हुए इंस्पेक्टर ने अचानक कहा, अर्जुन, तुम कब तक छिपे रहोगे? अमित ने धीरे धीरे सिर उठाया। आवाज बदल गई, चेहरा सख्त। छिपा नहीं था इंस्पेक्टर, इंतजार कर रहा था। आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। तुमने मारा राहुल को? नहीं, मैंने इंसाफ किया, अर्जुन ने बताया। राहुल ने हाल ही में अमित को ब्लैकमेल करना शुरू किया था। पुराने अनाथालय के वीडियो, मारपीट और एक छुपा हुआ राज। राहुल ने वहां एक बच्चे की मौत करवाई थी, जिसे कभी रिपोर्ट नहीं किया गया। वो फिर से उसे तोड़ रहा था, अर्जुन बोला। इस बार मैंने उसे तोड़ दिया। लेकिन यहाँ ट्विस्ट था। फोरेंसिक रिपोर्ट में अमित के फिंगरप्रिंट नहीं थे। हत्या में इस्तेमाल वस्तु लोहे का डंबल पर किसी और के निशान थे। इंस्पेक्टर को अनाथालय की फाइलें खंगालते हुए एक नाम मिला, विकास त्रिपाठी। विकास वही बच्चा था जिसकी मौत दुर्घटना बताई गई थी। अब पता चला विकास जिंदा था और वही राहुल से मिलने आया था उस रात। विकास ने ही हत्या की थी। अमित उस रात ब्लैकआउट में था, पर हत्या उसने नहीं की। डॉक्टर की रिपोर्ट में लिखा था, अमित का दिमाग हर उस हिंसा की जिम्मेदारी खुद पर ले लेता है जो उसके आसपास होती है। यह उसका सर्वाइवर गिल्ट था। वह खुद को दोषी मानना चाहता था,
ताकि अर्जुन को हीरो बना सके। विकास गिरफ्तार हुआ। अमित को मानसिक स्वास्थ्य संस्थान भेजा गया। जाते समय अमित ने इंस्पेक्टर से पूछा, सर, अगर अर्जुन न होता तो क्या मैं जिंदा रहता? इंस्पेक्टर ने जवाब नहीं दिया। फाइल बंद करते हुए आदित्य ने लिखा, हर अपराध चाकू या गोली से नहीं होता। कुछ अपराध दिमाग के भीतर होते हैं और कभी कभी कातिल नहीं, यादें मारती हैं।